नमस्कार, कैरियर बुक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कल हमने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन वाला जो बचा था बताया था, वो पार्ट खत्म कर लिया। पूरे का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। फाइनल रिवीजन बचा है इस चैप्टर का। पूरा नोट्स एक जगह वन शॉट इसको तैयार करके रखना समरी के तौर पर। एग्जाम टाइम इसी को पढ़ के चले जाना। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल यौगिक के बारे में पहले जाने थे ना। कार्बोनिल यौगिक में क्या पढ़े? पहला आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण एल्डिहाइड में जानते हैं, आईयूपीएसी नामकरण में अल लगाते हैं। एक कार्बन है तो मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए अल, तो मिथेनॉल इथेनॉल इस तरह से। आईयूपीएसी को नहीं बताऊंगा। साथ में भौतिक गुण है। भौतिक गुण में दो ही चीज जानते हैं, क्वथनांक और विलेयता। क्वथनांक और विलेयता, तो इसको पूरा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। रिएक्शंस बस करेंगे जो इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो, इसमें क्या आता है? बनाने की विधि। बनाने की विधि कौन कौन सी विधि है जिससे कार्बोनिल यौगिक बनाया जाता है? रिवाइज करके आए हो? रिवाइज करके आओ तो बहुत अच्छी बात, पूरा रिवीजन समझ में आएगा, एक ही बार में हो जाएगा कवर। नहीं किए हो? देखो, ये क्या है? कार्बोनिल यौगिक। अगर इसमें H जोड़ दें, यहां पर R लगा दें और यहां H लगा दें, बन जाएगा एल्डिहाइड। और यहां भी R लगाते तो बन जाएगा कीटोन, RCHO और R2CO। ठीक, ये होता है अपना एल्डिहाइड और ये कीटोन। देखो, एल्डिहाइड बनाए हैं किसकी मदद से बनाए हो? सबसे पहले रोजेनमूंड अभिक्रिया। पहला किसकी मदद से बनाए थे? रोजेनमूंड अभिक्रिया। रोजेनमूंड में क्या लिए थे? RCOCl। RCOCl एसिटल क्लोराइड लिए थे, याद है? किसकी उपस्थिति में करवाए हूं? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, उबलती जाइलिन। कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? रोजेन। ये RCOCl पैलेडियम सल्फेट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन की उपस्थिति में क्या करवाए थे क्रिया? तो क्या बना था? एल्डिहाइड। समझ में आया? पहला रिएक्शन यही था। दूसरा स्टीफन रिएक्शन। दूसरा स्टीफन रिएक्शन में हमने क्या लिया था? एल्किल साइनाइड, RCN। क्या आएगा? RCN। किससे क्रिया करवाते हो? SnCl2। SnCl2 और HCl होगा। SnCl2 और HCl, तो क्या बना था? एल्डिहाइड। ये था स्टीफन रिएक्शन और रोजेन। एक रिएक्शन और देखें, इटार्ड। इटार्ड इटार्ड रिएक्शन में क्या लिए थे? C6H5CH3। ये क्या है? C6H5CH3। पहले नाम बताओ आप। ठीक जा। हाँ, पीछे इधर सामने। हाँ, क्या है? बता, जल्दी बता, जल्दी बता, बता क्या है? हाँ, तो तीनों। चारों, सबके सब होने दे। पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया और तुम लोगों को पूरा नाम याद करवाऊं मैं? ये क्या दिख रहा है? तो कौन सा रिएक्शन? अच्छा, सॉरी, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड क्या लिए थे? Cr2O2Cl2 कितना टाइम्स आया था? 2 टाइम्स। और
H2O, ये क्या कहलाता था? इटाड रिएक्शन। खत्म। अगला, अच्छा गाटरमैन कोच भी पढ़े हो, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण भी पढ़े, गाटरमैन कोच, गाटरमैन कोच। C6 H6 plus CO plus Cl, C6H6 plus CO plus Cl किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? AlCl3, हाई प्रेशर AlCl3, उच्च दाब। अब जो पूछूंगा उसको बता दोगे तो सिटिंग भी हो जाएगा, नहीं बताओगे तो एक्स्ट्रा बढ़ भी जाएगा। यहां तक समझ में आया? गाटरमैन कोच। उसके बाद गाटरमैन एल्डिहाइड भी आया था, उसको मैं नहीं बताऊंगा इस बार, तो गाटरमैन एल्डिहाइड इसी का टाइप। अगला, एल्कोहल का ऑक्सीकरण भी करवाया था, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो देखो, अगर 1 डिग्री एल्कोहल से करवाएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री से बनाए थे तो क्या बना था? कीटोन। दोनों चीज बना के रखे हैं। एल्कोहल का ऑक्सीकरण 1 डिग्री से बना था एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से कीटोन कर गया था RCHO। ये ठीक। उसके बाद और क्या पढ़े हो? ओजोनीकरण भी पढ़ रखे हैं क्या? जो भी बोलूंगे हाँ। ओजोनीकरण, ओजोनीकरण क्या लिए थे? RCH डबल बॉन्ड CH R' किसकी उपस्थिति में करवा दिए थे? O3। ओजोनीकरण है मतलब O3 करवाओगे, साथ में इसकी जगह Zn भी था, बाकी सब मतलब यही क्या है हमारा? ओजोनीकरण। लास्ट 2 चीज और बचा होगा शायद, एल्काइन का जल योजन, एल्काइन का जल योजन, ये हो गया एल्काइन। क्या करवा देंगे? जल योजन, यानी कि H2। लेकिन यहां पर हमने लिया था H+ और Ag2+ है, एल्काइन का जल योजन। लास्ट एस्टर से भी बनाए हो क्या? फ्रीडलक्रॉफ्ट, फ्रीडलक्रॉफ्ट क्या लिए थे? फ्रीडलक्रॉफ्ट ने C6H6 CH3 और CO। ये तो ऑर्थोमेटा वाला कंडीशन होता है ना। ये इसकी मदद से क्या बना था? एल्डिहाइड बना था। इतना ही रिएक्शन हमने पढ़ा था पहले, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। याद होगा, याद होगा? बैठो, नोट। चलो, अगला रासायनिक गुण, रासायनिक गुण देखो। अरे यार क्या लिखा मैं? ये एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक है। रासायनिक गुण किससे किससे क्रिया करवाए थे? सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये था। अब देखो, पहला हमने क्या बनाया था? क्या बनाया था? साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन के बाद सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, फिर अल्कोहल एसिटल कीटल, उसके बाद अमोनिया के व्युत्पन्न हाइड्रोजन। देखो बस, सबसे पहले क्या बनाए थे? साइनोहाइड्रीन। देखो कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4। एक के साथ R जुड़ा था, एक के साथ H, फिर उसके बाद एक के साथ OH और एक के साथ साइनाइड माइनस वाला। किससे क्रिया करवाए थे? HCN।
साइनाइड का योग, HCN का योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। कार्बोनिल यौगिक पर HCN का योग बताइए। समझ में आया? ये क्या बना अपना साइनोहाइड्रीन। ये क्या है? साइनोहाइड्रीन होगा। इसी में एसिटल और कीटल। अच्छा, यहां पर आर ऐसे लगाना मत, क्योंकि यहाँ आर भी आ सकता है, यहाँ भी आर आ सकता है, यहाँ आर और एच भी हो सकता है। अब नाम के अनुसार होगा। समझ में आया? उसके बाद किससे करवाए थे? NaHSO3 NaHSO3 होगा। कार्बन वैलेंसी 4, ये तो दोनों खाली छूटेगा H और R के लिए। एक के साथ क्या आएगा? OH और एक के साथ SO3H, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद एल्कोहल क्या आया था? उसके बाद एल्कोहल में क्या बनाए थे? 2 टाइम्स क्या लिए हो? R-OH, हेमी एसिटल और हेमी कीटल। फिर उसके बाद बना था एसिटल और कीटल। देखो एल्कोहल 2 टाइम्स जब R-OH लेंगे तो एक एसिटल बनाएगा और एक कीटल। एसिटल और कीटल। कार्बन वैलेंसी कितना? 4। कितना वैलेंसी होगा? 4। एक के साथ जुड़ेगा R, एक के साथ OR-, एक के साथ OR- और एक के साथ H। ये कहलाता है क्या चीज? एसिटल। ये क्या है? एसिटल। अब इसी में अगर ये रह जाए कार्बन सभी वैलेंसी के साथ OR-, R और R, तो एसिटल के बाद ये क्या होगा? कीटल। एल्डिहाइड से बना इसलिए एसिटल, कीटोन से बना इसलिए कीटल आया। और कितना टाइम लिए थे? 2। अल्कोहल को कितना टाइम लेना है? 2 टाइम्स। समझ में आया? उसके बाद अमोनिया के व्युत्पन्न, उसमें हमने क्या क्या लिया था पता है? सबसे पहले NH2OH, उससे बना था ऑक्सीन। NH2 से हाइड्रोजन। फिर उसके बाद NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बेजीन। 3 चीज बना था। उसको नहीं बताऊं, 2,4-DNP को। देखो पहले क्या लगाए थे? NH4, अरे सॉरी, NH2OH। हाँ ये। फिर उसके बाद NH2 और लास्ट में क्या बता रहा था? NH2 NHCO NH2। इतना बनाया हो। इससे क्या बना था? ऑक्सीन। इससे क्या बना था? हाइड्रेजोन है। और इससे क्या बना था? सेमी कार्बेजोन। ठीक, सेमी कार्बेजोन। समझ में आया? फॉर्मूला ये था। वैलेंसी गिनो। 1 2, कार्बन की अभी वैलेंसी कितना? 3। यहां पर एक लगा दो, हो गया 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी टोटल 3 रहना चाहिए, 1 2 और एक अरे OH। अब हो गया ना 4 वैलेंसी। समझ में आया? क्या हुआ? वो तो एक लिखा हूं, नाइट्रोजन का बोला था। हाइड्रोजन का बताओ। मत बताओ, दिन निकल जाएगा। सेमी कार्बेजोन का बताओ। आर आर सबसे पहले कार्बन के साथ 2 वैलेंसी रहता है, उसके बाद डबल वन से क्या रहेगा? एन एन फिर एन, उसके बाद जो बचा इसको सबको एक साथ जोड़ दो, खत्म। मत बताओ पूरा।
CuNH2O पूरा का पूरा जुड़ जाएगा ना N से लेकर, ठीक। ये क्या बना था, सेमी कार्बिजम। इतना पढ़े हो किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इतना ही था। अगला कैसे भी लिखो, चलो अगला। अब उसके बाद क्या पढ़े थे, अपचयन। उसके बाद कौन सा रिएक्शन आया था, अपचयन। अपचयन, अपचयन में कितना अपचयन करवाए हो, 2 अपचयन। अपचयन में कितना अपचयन करवाए हैं, 2। कौन कौन सा, बताओ ना। एक हाइड्रोकार्बन और एक एल्कोहल, याद रखो कौन सा, एल्कोहल में अपचयन और एक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। देखो एक अपचयन अपन एल्कोहल में करवाए थे और एक अपचयन हाइड्रोकार्बन में। एल्डिहाइड और कीटोन, सुनो क्या क्या बनाए थे, एक में तो एल्डिहाइड में अपचयन और दूसरा कीटोन में अपचयन। अल्कोहल में अपचयन होगा तो 1 डिग्री मिलता है और एक 2 डिग्री मिलता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री आएगा ना, एक कितना डिग्री मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल और एक 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड है वो, गरी गरी ऐसे हो जो कौन जान, छोड़ो उसको। इसका नहीं, क्रियाशीलता का काम वो इसमें नहीं बताऊंगा। इसमें उत्प्रेरक क्या लिए थे, H2Ni, बाकी सब उत्प्रेरक को लिख लेना, ठीक। समझ में आया। देखो अपचयन था, पहला रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दूसरा अपचयन और तीसरा ऑक्सीकरण था। लेकिन इसके सब पार्ट्स में डिवाइड थे। न्यूक्लियोफिलिक में जैसे इतना पढ़े, वैसे ही अपचयन में 2 अपचयन आया था, एक एल्कोहल में अपचयन और दूसरा हाइड्रोकार्बन में अपचयन। एल्कोहल में अपचयन में भी 2 पढ़े हो, 1 डिग्री अल्कोहल मिला जब कीटोन लिए, एक एल्डिहाइड लिए, 2 डिग्री मिला जब कीटोन लिए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में अपचयन में 2 चीज पढ़े हो, कौन कौन सा, वुल्फ किश्नर और क्लीमेंस, वुल्फ किश्नर और क्लीमेंस। एक कौन सा था, क्लीमेंस अपचयन और एक वुल्फ किश्नर, क्लीमेंस अपचयन और वुल्फ किश्नर। अच्छा ये बताओ, क्लीमेंस अपचयन में हमने क्या लिया था, वही बस करते रहा दिन भर, बताओ। ZnHg और कंसंट्रेशन HCl, HCl आया। इसमें वुल्फ किश्नर में क्या लियो, हाइड्रोजन NH2, तो क्लीमेंस अपचयन में क्या प्राप्त हुआ, एल्केन। इसमें भी क्या प्राप्त हुआ था, एल्केन। समझ में आया, क्लियर हुआ। हाँ तो मत पढ़ो, छोड़ दो। इसीलिए मैं बोला था बार बार चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आना। क्या किए रिवाइज तुम लोग, कैसे, क्या रिवाइज करके आए, क्या रिवाइज करके आए, एक रिएक्शन नहीं बता रहे हो। सिंपल अभी पूछ दो फिजल का क्या है नहीं बताओगे, वुड्स रिएक्शन क्या है नहीं बताओगे, और पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया। चलो कितना हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपचयन, लास्ट क्या बचा, ऑक्सीकरण। लास्ट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण में बहुत ज्यादा आया था। चलो सबसे पहले ये तो ऑन ही नहीं था, स्विच ऑन नहीं था, अभी तक पूरा चार्जिंग चढ़ जाता। चलो ओए सुनो, एल ए क्या बता रहा था, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या क्या पढ़े थे, टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग, टॉलेन और फेलिंग।
याद है? हेलो फॉर्म। कुछ नहीं पता, तू मान लो पूछना बेकार थी, मैं अकेला अकेला बड़बड़ा लेता हूँ, बने रहती। पहले टॉलेन परीक्षण। टॉलेन परीक्षण में क्या किए थे, क्या था, क्या है बताओ? टॉलेन परीक्षण में क्या लिए हैं? अमोनिया, उसका नाम बताओ। हाँ तो बता, हाँ नाम बताओ। अमोनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये क्या था? किसके साथ? लेकिन हमने क्रिया Ag2 के साथ करवाया था, Ag2। तो इसमें हमें क्या मिला था? रजत दर्पण। क्या मिला था? रजत दर्पण। रजत दर्पण RC क्या है वो? इतना धूंगा कल इतनी बार इतना टाइम तक और दंड मिला था, उसके बाद भी नहीं पता। कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद दूसरा कौन सा आया था? फेलिंग। फेलिंग, फेलिंग दो प्रकार से है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या है? कॉपर सल्फेट। फेलिंग ए क्या है? कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी क्या है? रोसेल 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 लवण है। देखो बनता कैसे, OH रहता है स्ट्रक्चर में, CH रहता है, COO और क्या है? Na। फिर कार्बन, इसके पास H और COO और यहाँ K और यहाँ फिर OH। ये कहलाता है तुम लोग का रोसेल लवण। समझ में आया? क्लियर हुआ? दो परीक्षण था, टॉलेंट परीक्षण ये और एक फेलिंग। फेलिंग में दो आया था, फेलिंग ए और फेलिंग बी। क्लियर? उसके बाद ऑक्सीकरण में एक चीज और आया था, हेलो फॉर्म, CH3 पीले रंग का अवक्षेप, पीला अवक्षेप। किसके साथ क्रिया करवाया था इसको? 4 टाइम्स NaOH, 4 टाइम्स NaOH और 3 टाइम्स I2 तभी तो बनेगा। लास्ट वाला रिएक्शन देखो ना, पूरा काहे ले रहे हो, जो काटापीटी की हो, जोड़ घटाओ। समझ में आया? और इसके साथ और बनेगा, लेकिन उसको नहीं लिखे, मेन चीज को पहले लिखे, हेलो फॉर्म। समझ में आया? ऑक्सीकरण में इतने ही पढ़े थे। उसके बाद ऑक्सीकरण का ही टाइप और आया था, ऑक्सीकरण का टाइप अल्फा हाइड्रोजन भी आया था और हाँ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, ये था ना। देखो सुनो इसको इसको कैसे लिखूं? ऐसे लिख लो। देखो दो अणु लिए थे, किसका दो अणु? एल्डिहाइड का दो अणु। किसका दो अणु? एल्डिहाइड। तो क्या बना था? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल आया। अरे तो अणु लोगे तो वही बनेगा ना, एल्डिहाइड बोल दिया। उसके बाद इसमें क्या बना था? इसमें हमने कीटोन का दो अणु लिया, कीटोन का दो अणु। इसमें एल्डिहाइड का दो अणु, इसमें कीटोन का दो अणु, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल बनाया था। समझ में आया? बस खत्म, रासायनिक गुण इतना ही था। वो तो क्या क्रॉस एल्डोल बचा, जैसे नाम बताओ उसका नहीं बताऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस खत्म। देखो कितना रिएक्शन था इसमें टोटल? 3 ही रासायनिक गुण पढ़ना था, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा अपचयन और तीसरा ऑक्सीकरण। 3 ही, बस 3। अब न्यूक्लियोफिलिक में क्या क्या पढ़े हो? HCN का योग करवाए, साइनोहाइड्रिन बनाया,
NaHSO3 का करवाए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, फिर 2R-OH के साथ करवाए तो एक बार एसिटल बना और एक बार कीटल बना। लेकिन इसके पहले एक स्टेप और है, हेमी एसिटल आएगा तब एसिटल बनेगा, हेमी कीटल बनेगा तब कीटल बनेगा। वैसे ही अमोनिया और उसके व्युत्पन्न करवाए तो NH2OH के साथ ऑक्सीजन बनाया, NH2NH2 के साथ हाइड्रोजन बनाया, NH2NH2CO के साथ सेमी कार्बोजन बनाया। तीनों का तीनों क्वेश्चन आया हूं एग्जाम में, ये वाला भी है। ठीक, उसके बाद अपचयन आया। अपचयन हमने दो टाइप से किया, अल्कोहल में अपचयन करवाए, हाइड्रोकार्बन में अपचयन करवाए। अल्कोहल में अपचयन करवाए तो 1 डिग्री अल्कोहल मिला, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाया तब, और 2 डिग्री कब मिला, जब कीटोन लिए तब आया। ये कब मिला था, एल्डिहाइड से, और ये कब मिलेगा, कीटोन से। एल्डिहाइड लिए तो 1 डिग्री, कीटोन लिए तो 2 डिग्री। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में अपचयन देखे थे, हाइड्रोकार्बन में अपचयन दो टाइप आया, वुल्फ-किश्नर अपचयन और क्लीमेंस अपचयन। जिंक अमालगम और कंसंट्रेशन HCl, इसकी उपस्थिति में बनाया एल्केन। हाइड्रोजन लिए तो वुल्फ-किश्नर कराया, वो भी बनाया एल्केन। उसके बाद आया ऑक्सीकरण, टॉलिन अभिकर्मक लिए, Ag2O के साथ करवाए थे तो बना था रजत दर्पण। उसके बाद फेलिंग विलयन आया था, फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों सॉल्यूशन एग्जाम का आया हुआ है। उसके बाद ऑक्सीकरण में एक और था हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म में पीला अवक्षेप बना था, ये हमने उत्प्रेरक लिया। उसके बाद जब एल्डिहाइड का 2 अणु लिए बीटा एल्डोल बनाया, कीटोन का 2 अणु लिए तो बीटा कीटोल बना। समझ में आया। अगला कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन खत्म ना, अब बचा उसका उपयोग देख लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। ये कैसे कैसे बनाए हैं, मतलब बनाने की विधि पहले बताओ, किसकी मदद से बनाए थे। फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाए थे। उसके बाद एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करवाए। नहीं बोले, इधर बोले हैं। चलो, अल्कोहल का ऑक्सीकरण और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। उसके बाद हमने एक चीज से और बनाया था, RCN, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड से भी बना था, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड, इसमें हमने क्या लिया था, CO2, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और टॉल्विन से भी बनाए थे, याद है, कहाँ याद है, अभी टॉल्विन का फॉर्मूला याद नहीं था। किसकी मदद से बनाए थे, टॉल्विन, और एक एल्किल हैलाइड से भी बनाए थे, और एस्टर, एस्टर से भी बनाए थे क्या, RCOOR। इतने चीजों से बनाए थे, बस इनका उत्प्रेरक लिखना बचा। एल्कोहल का ऑक्सीकरण MnO4, KMnO4 सॉरी, और K2Cr2O7, सेम यहां भी आ जाएगा। इतना लिए थे क्या। उसके बाद RCN, RCN मतलब एल्किल साइनाइड, क्या लिए हो, RCONH2 अमाइड, क्या है ये, अमाइड। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX, टॉल्विन C6H5CH3, इसमें हमने क्या लिया था, KMnO4 और NaOH, NaOH। उसके बाद RX मतलब एल्किल हैलाइड। देखो एल्किल हैलाइड डायरेक्ट नहीं बनता, सबसे पहले बनाएगा RCA, RCN बोलते, KCN बनाएगा, पहले क्या बनाता है, KCN, फिर उसका HCO से क्रिया करवाओगे, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर, एस्टर का हमने क्या करवाया, H+ और उसको क्या किया, ताप दिया, खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना ही रिएक्शन पढ़े हो, ये उतना ज्यादा आता नहीं है पेपर, मुझे पता है क्या बोलने वाले हो, बस।
अगला केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। रासायनिक गुण मतलब इसकी क्रिया किसके किसके साथ करवाएंगे। देखो इसमें हमने 5 रिएक्शन देखा था क्या। पहला अम्लीय प्रकृति, अम्लीय क्रियाएं, पहला अम्लीय क्रियाएं। दूसरा अम्लीय क्रिया के बाद COH बॉन्ड के कारण, COH बॉन्ड के कारण। तीसरा COOH बॉन्ड के कारण, ये होता है। चौथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन, हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका तो एकदम सिंपल है, नाइट्रीकरण और एक ही चीज पढ़ाया था शायद, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। इसको नहीं बताऊंगा, खत्म है। ठीक, अगला देखो इसमें अम्लीय प्रकृति में 3 रिएक्शन देखे थे। क्षार के साथ क्रिया करवाए हो 2 टाइम्स Na, क्षार के साथ, सॉरी क्षार के साथ, धातु के साथ, धातु के साथ, धातु के साथ। एक बार क्षार के साथ भी तो करवाए थे क्या, NaOH। और एक बार और किसके साथ क्रिया करवाए हो, स्टरीकरण, स्टरीकरण कंसंट्रेशन H2SO4। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन H2SO4। अरे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसी में आ जाएगा, नहीं करवा रहा हूं उसको अलग से। देखो इससे क्या बनाता है, RCOOR डैश एस्टर। इसमें क्या बनता है, NaOH वाले में RCOO, बताओ ना, RCOON। और इसमें 2 टाइम्स RCOON, क्योंकि 2 लिए रहते तो 2 बन जाता है, यहाँ पर जरूरत नहीं रहता। अरे यार ये स्टेरीकरण, सॉरी स्टेरीकरण तो इसमें आएगा, स्टेरीकरण उसमें आएगा, इसी में है जो सोडियम वाला बोल रहे थे, Na2CO3, Na2CO3, RCOONA 2 टाइम्स। अब एक बार और आया था उसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि 2 बार लिए हूं। उसके बाद COH बॉन्ड में आया था जो अभी स्टेरीकरण बताया था। एक आया था हमारा स्टेरीकरण, कंसंट्रेशन H2SO4 मिला था। एक हमने क्या करवाए थे, PCl3, PCl5, SOCl2, ये सब, इन सब में एक ही चीज मिला था, RCOCl, RCOCl यानी कि CH3COCl बनाए थे। स्टेरीकरण को तो अभी बता दिया, RCOOR। ये सब क्या है, RCOOH की क्रिया कंसंट्रेशन H2SO4 से करेंगे तो एस्टर बनेगा। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करेंगे तो 2RCO सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, सोडियम एसिटेट। इसमें सेम ये भी वही, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया PCl3 से करेंगे तो RCOCl बनेगा, ऐसे। ठीक तो है, तो ये क्या है, आर, अरे उसको नहीं, ये उत्प्रेरक है, हो गया। क्या लग रहा है शान भाई, समझने वाले समझ जाते हैं, पढ़ने वाले समझ जाते हैं। उसके बाद किससे करवाए हो, एमीन NH3। देखो NH3 से करवाते हैं तो डायरेक्टली नहीं बनता, अमाइड बनता है ना, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनाता। सबसे पहले RCONH2 बनाता है, NH2 नहीं NH4। फिर इसको गर्म करते हैं, क्या गर्म करने पर क्या बनता है, RCONH2 अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आया, लास्ट बताओ इसकी क्रिया, RCOOH की क्रिया अगर मैं P2O5 की उपस्थिति में करवाऊं तो क्या बनेगा, RCOOCOR, ये बना था। ये क्या है, क्या है ये,
एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड एंड हाइड्राइड। उसके बाद COOH बॉन्ड के कारण आया था, इसमें दो ही चीज था, क्या क्या हमने किससे करवाया था, एक NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, इससे क्रिया करवाया था तो क्या बना था, एल्केन, क्या बना था, एल्केन। एक बार LiAlH4 या तो इथर, क्या लिए थे, इथर, क्या बना था, क्या बना था, जल्दी बताओ क्या बना था, क्या बना था, 1 डिग्री एल्कोहल, क्या बना था, 1 डिग्री एल्कोहल। हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या बना था, क्या आया था, तुम कुछ बताते नहीं हो, HVZ रिएक्शन, HVZ, HVZ कल का है लास्ट, Br2, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस ये लिए थे, क्या बनाया था, RCH और यहां पर जुड़ा था अपना X की जगह यहां Br लिए तो Br, ये था हमारा H2। एक रिएक्शन कहने जा रहा हूं, इसको खुद से अब करते रहो, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। और लास्ट कल का क्वेश्चन देख लेना, कल में मैं एक दो क्वेश्चन पढ़ाया था, पर्किन रिएक्शन था, स्मिथ था और टीशंको था, और एक यूरोट्रोपिन भी बनाया हूं, यूरोट्रोपिन, इन सबका कल का ही लेक्चर देख लेना, ठीक। ये था रासायनिक अभिक्रिया, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हमने लास्ट में इसका उपयोग बस जाना था और कुछ नहीं था, क्लियर है। तो फाइनली टोटल कितना टॉपिक पढ़े, इसमें बहुत ज्यादा था। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन आया, बनाने की विधि पढ़े, फिर बनाने की विधि के बाद उसका रासायनिक गुण, फिर भौतिक गुण और उपयोग। वैसे ही कार्बोनिल यौगिक के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, बनाने की विधि, IUPAC नाम, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, इतना ही पढ़ना है पूरा, ठीक। 3-4 चीजों से ही है। सबसे पहले बेसिक्स रहता है, IUPAC नाम आता है, बनाने की विधि आएगा, बनाने की विधि के बाद भौतिक गुण आएगा, भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण आएगा, रासायनिक गुण के बाद उपयोग आएगा, और एक आध दो चीजों में अम्लीय प्रकृति आ जाता है नया, और क्रियाशीलता का क्रम बताना पड़ता है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। फाइनली पूरा का पूरा चैप्टर हो गया रिवाइज। अब अपना बचा सिलेबस एंडिंग के कगार पर पहुंच चुका, 3 ही चैप्टर बचा, 3 चैप्टर में अभी एक चैप्टर और पढ़ेंगे, उसके बाद तैयारी करोगे, तब लास्ट में कुछ दिन बाद खत्म करवाऊंगा, ठीक।